हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया है इस स्टैटिस्टिक्स ये लेसन में जो पूरी हम लोगों की स्टडी हो गई है मीन के बारे में, मीडियन के बारे में, कैसे निकाला जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन। अब हम पढ़ने वाले मोड ऑफ द डाटा, किसी भी डाटा का मोड। व्हाट इज द मोड ऑफ द डाटा? The score having maximum frequency is called as mode of the data। देखो हमारे पास में किसी सर्वे का पूरा ऑब्जर्वेशन हमारे पास में है, जिस भी ऑब्जर्वेशन जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आया होगा, यानी जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उस ऑब्जर्वेशन को बोला जाएगा मोड ऑफ द डाटा। किसे बोला जाएगा मोड ऑफ द डाटा? किसे बोला जाएगा मोड ऑफ द डाटा? मोड ऑफ द डाटा रेफर्स टू द स्कोर विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसा स्कोर जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, उस स्कोर को बोला जाता है मोड ऑफ द डाटा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा 1 1 3 3 3 7 8 9। ये पूरा डाटा है हमारे पास में, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है। देखो मोड निकालने के लिए भी सबसे बेटर है कि आप लोग डाटा को कौन से ऑर्डर में लिख लो? असेंडिंग ऑर्डर में। ये अनग्रुप डाटा का मोड निकालना बता रहा हूं मैं। कौन से डाटा का? अनग्रुप्ड डाटा का। ठीक है, तो स्कोर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 3 एक ऐसा स्कोर है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है, जो सबसे ज्यादा बार आया है सबसे ज्यादा बार। एक काम करता हूँ, इसको और एक बार कर दो, यहाँ पे और एक 3 डाल दो। द स्कोर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी कितनी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी 4 इज 3। द स्कोर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 इज 3। यानी जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कितने बार आ रहा है? वो 4 बार आ रहा है। वो कौन सा स्कोर है? वो है 3 नंबर का स्कोर। देयरफॉर मोड ऑफ द डाटा इज 3। क्या है मोड ऑफ द डाटा? क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ये अनग्रुप डाटा के लिए कर रहा है, हमको ग्रुप डाटा का सीखना है। अनग्रुप डाटा का हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ही सीखे है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ ग्रुप का। हो सकता है कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछ ले आप लोगों को 1 मार्क वगैरह के लिए। फाइंड द मोड ऑफ डाटा, फाइंड द मोड ऑफ डाटा इस डाटा का मोड निकालना है। तो मोड क्या रहेगा? बोलो, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है। कौन? 12, क्योंकि 12 की फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 5। आराधन में मोड कितना है? 12। मोड 12 है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। 1 2 3 4 5 आराधन में। क्लियर होना पूरे तरीके से? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है? ये हो गया अनग्रुप डाटा का मोड। कौन से डाटा का मोड? अनग्रुप डाटा का मोड। हम लोगों को पढ़ना है मोड ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड पढ़ना है। उसके लिए फॉर्मूला कैसा? जैसा मीडियन का फॉर्मूला था ना, ठीक उसी प्रकार से मोड का भी फॉर्मूला। देखो क्या है फॉर्मूला? मोड ऑफ द गिवन डाटा इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा? जो भी डाटा अपने को ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, उस ग्रुप्ड डाटा का मोड क्या है? व्हाट इज द मोड? L प्लस F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो क्या है फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां पर जो L है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ
मॉडल क्लास, जैसे मीडियन के लिए मीडियन क्लास सिलेक्ट करते थे, मोड के लिए मॉडल क्लास सिलेक्ट करेंगे, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो भी रहेगी उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी एल, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज एल। अब F1 क्या रहेंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास रहेगा उसकी वो क्या रहेंगी, फ्रीक्वेंसी रहेंगी। F0 क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास रहेगा उसके पहले वाले क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी F0। क्या रहेगा F0, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग बोला है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी F0। F2 क्यों किसको बोलेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेंगी मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेंगी मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की उसे हम लोग बोलेंगे F2, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसके बाद वाले क्लास के फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, ठीक है। और क्लास साइज तो पता ही है आपको, कौन से क्लास का क्लास साइज देखेंगे हम लोग, मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास का क्लास साइज कैसे निकालते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर लो, जो भी मॉडल क्लास रहेगी उसकी, उसका हम लोग आराम से क्या निकाल लेंगे, क्लास साइज निकाल लेंगे। आ रहा ध्यान में। अब मॉडल क्लास सिलेक्ट कैसे करनी की, आप मॉडल क्लास सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी क्या फॉर्मूले में की, नहीं। तो मॉडल क्लास सिलेक्ट करना है तो जिस भी क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज टेकन एज मॉडल क्लास। ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उस क्लास को बोला जाएगा मॉडल क्लास। क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है, ऐसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है, उस क्लास को बोला जाएगा मॉडल क्लास। कौन सा क्लास, मॉडल क्लास। आराधन में ये देखो, ये हम लोगों ने मोड क्या है समझाया, ये अनग्रुप डाटा का, अनग्रुप डाटा का हम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना है मोड ऑफ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही आपको ध्यान देना। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से, इस अंदाज में इसकी प्रैक्टिस करना है। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करके इसका हर एक चीज का मतलब आपको मालूम रहने होना। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको एक क्वेश्चन आता, बोलते उसमें मोड निकालो and write down the significance of each term in the formula for mode, and write down the significance of each term in the formula of mode, यानी मोड के फॉर्मूले में, मोड के फॉर्मूले में सारी चीजें क्या क्या है उसका मतलब वो सारा बताओ। क्वेश्चन कैसे आएगा, जो लास्ट 30% पेपर है उस 30% पेपर में ऐसे भी सवाल आएंगे, राइट द सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन आएगा चार्ट बनाने के लिए उसमें से मीडियन निकालने बोल सकते, मीन निकालने बोल सकते, कुछ भी निकालने बोल सकते। और क्या बोलेंगे मालूम है, देन व्हाट इज मीडियन, जैसा मीडियन निकालने के लिए क्वेश्चन आया, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, जो भी डाटा रहेगा उसका मीडियन निकालना पड़ेगा। नीचे में क्वेश्चन कैसा आएगा, साथ में व्हाट इज मीडियन, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म इन द फॉर्मूला फॉर मीडियन, मीडियन के फॉर्मूले में जो जो टर्म आ रही उसका सबका मतलब लिखो, और मीडियन क्या होता है वो भी लिखो, डेफिनेशन भी लिखो। ये मैंने लिख के दिया, जैसा मोड के लिए लिख के दिया, कल मीडियन के लिए लिख के दिया था, मीन के लिए लिख के दिया था, वो आपको लिखते आने वाला। ऐसे क्वेश्चन लास्ट 30% पार्ट में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जहाँ पर अच्छे स्टूडेंट्स को टेस्ट किया जाता है कि सही में पक्के है कि नहीं, है ना। तो उसकी आप लोगों को तैयारी करनी है, इसलिए आपको ये फॉर्मूले में क्या चीज किसको क्या बोलते हैं ये भी लर्न करके प्रैक्टिस करके रखना पड़ती है। आ रहा है ध्यान में। चलो आप लोग ये फॉर्मूले का करो स्क्रीनशॉट, मॉडल क्लास कैसे सिलेक्ट करने की मैंने वो लिखा है, ये गोल्डन रूल है। इस मीडियन मोड सॉल्व करने के लिए पहले मॉडल क्लास सिलेक्ट करनी आनी चाहिए, जैसा मैंने मीडियन का भी लिख के दिया था। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं जा रहा हूँ आगे। सो देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3। क्या बोलता, द टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स
on a milk collection center and the content of fat in the milk measured by a lactometer। यानी क्या पूछा है, एक जो टेबल है वो टेबल क्या शो कर रहा है, information regarding the milk collected from farmers in a milk collection center and the content of fat in the milk measured by the lactometer। लैक्टोमीटर क्या मेजर करता है, फैट मेजर करता है। एक लैक्टोमीटर होता है वो फैट मेजर करता है कि जो भी फार्मर आ रहा है, फार्मर अपना क्या कर रहा है, मिल्क दे रहा है तो लैक्टोमीटर डाल के उसमें कितना फैट है वो फैट का परसेंटेज रिकॉर्ड किया जा रहा है ना। 30 लीटर मिल्क ऐसा निकला जिसका फैट लेवल कितना था, 2 से 3% था। 70 लीटर मिल्क ऐसा निकला फार्मरों का जिसका फैट लेवल 3 से 4% था। 80 लीटर मिल्क ऐसा निकला जिसका 4 to 5% निकला, ठीक है। 60 लीटर ऐसा मिल्क निकला जिसका फैट परसेंट 5 to 6 है। 20 लीटर मिल्क ऐसा निकला जिसका फैट परसेंट 6 to 7 है। अब इधर ध्यान देना, हमें यहाँ पूछा फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, यानी परसेंटेज निकालना है, मोड निकालना है अपने को कि कितना परसेंट एक्चुअली में एवरेज फैट मिल रहा है। जो वो मिल्क सेंटर है जहां पर ये सारा मिल्क जमा हो रहा, उस मिल्क सेंटर का एवरेज फैट कितना निकल रहा, उस मिल्क सेंटर के एवरेज फैट कितना निकल रहा। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर भी हमें क्लासेस कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होगी तो क्लासेस को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं मैंने बताया, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो, ये टेक्निक है उसको करने की। तो वो आपको करना ही पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि आपको जब तक आप क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं करते आप सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये क्वेश्चन में क्लासेस कंटिन्यूअस है तो चार्ट को दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। चार्ट आप उसी क्वेश्चन में बनाओगे मोड के जहां पर आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यूअस करना पड़े, क्योंकि हमें यहाँ पर जो डाटा दिया उसके अलावा और कोई नया कॉलम बनाना है क्या मोड में, बिल्कुल नहीं बनाना है। कोई नया कॉलम नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। कब बनाना पड़ रहा नया कॉलम, जब क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो क्लासेस कंटिन्यूअस दिखाना है, तो वो केस में आप ड्रॉ करोगे टेबल, अदरवाइज सॉल्यूशन में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो अब अपने को मॉडल क्लास सिलेक्ट करना है, कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी ये वाली क्लास कौन सी हो गई, मॉडल क्लास हो गई मॉडल क्लास। देखो आप लोग सेफ्टी के लिए बना ही लेते जाओ, सेफ्टी के लिए नहीं कि बार चेकर मार्क्स काटे नहीं, आप बना लेते जाओ। ये सॉल्यूशन वैसा का वैसा बना लेना, इसमें बना ही लेना, मैं तो बोलता ये पूरा भर लेना, ये एज इट इज आना में सॉल्यूशन में पहली स्टेप। अब फिर लिखना कैसे, जैसे टेबल आपने बना लिया सॉल्यूशन में, क्या लिखने का, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 4 to 5 इज मैक्सिमम, है ना। या फिर ऐसा उल्टा लिखते थोड़ा सा, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज लिखते, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 80 फॉर क्लास, कौन से क्लास के लिए, 4 to 5, therefore क्लास 4 to 5 इज मॉडल क्लास, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 80 फॉर विच क्लास, फॉर क्लास 4 to 5, तो क्लास 4 to 5 इज मॉडल क्लास। मिल गया मॉडल क्लास मिल गया, तो लोअर लिमिट मिल जाएगी उसकी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की 4। फिर F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 80। फिर F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी
मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, जैसा ये F1 है तो ये क्या है F0 है और ये क्या है F2 है तो F0 क्या है प्रीसीडिंग वाला क्लास, पहले वाला क्लास, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 70। फिर F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 60 है, 60 बाद वाले सक्सीडिंग वाले ने बाद वाले की अब h निकालेंगे, h यानी क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का साइज कितना है, मॉडल क्लास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1, आराधन में मॉडल क्लास की क्लास साइज कितना है 5 माइनस 4 यानी 1। क्लियर होगा, सब कुछ मिल गया फॉर्मूले पर का। अब हम लिखेंगे वी हैव मोड इज इक्वल्स टू, मोड इज इक्वल्स टू या डायरेक्ट मोड इज इक्वल्स टू लिखो L प्लस क्या है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वैल्यू पुट करो 4 प्लस F1 80 माइनस 70 2 इंटू 80 माइनस 70 माइनस 60 इंटू 1 यानी 4 प्लस 10 अपॉन 160 माइनस 130 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है, आगे लिखता हूँ 4 प्लस 10 अपॉन 160 माइनस 130 यानी 30 यानी 4 प्लस 1 अपॉन 3 यानी 4 प्लस 1 अपॉन 3 यानी 4 3 आर 12, ये 4 3 आर 12 प्लस 1 अपॉन 3 यानी 12 प्लस 1 अपॉन 3 यानी 13 अपॉन 3 यानी हो जाएगा 4.33 हो गया, ये हो गया मोड। Therefore mode content of fat is 4.33%। मोड कंटेंट कितना है फैट का, मोड कंटेंट ऑफ फैट इज मोड ऑफ कंटेंट ऑफ फैट, मोड ऑफ कंटेंट ऑफ फैट, कंटेंट ऑफ फैट का मोड कितना है 4.33% है। कैसे आया, पहले क्वेश्चन में का चार्ट बना लिए, जो दिया है वो कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस करना पड़ता है, यहाँ कंटिन्यूअस है। फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की थी, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, तो इस क्लास को बनाए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बनाने के बाद में मॉडल क्लास पर से L, F1, F2, F0 सब निकाले, H निकाले और सब फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करें। आप बराबर केयरफुल लिखोगे कैसा सॉल्व करें क्या करें, ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए सॉल्व करते, ठीक है। चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं जाता हूँ आगे। ये देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें क्या दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी कुछ फैमिलीज यूज कर रही है वो कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है उसका डाटा दिया है। फाइंड द मोड ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के यूज का मोड निकालना है कि सबसे ज्यादा कितना वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है ना, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा यूज की जा रही है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज द मोस्ट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कौन से यूज किए जा रहे हैं। 0 से 20 यूनिट यूज करने वाली 13 फैमिली है, 20 से 40 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाली 50 फैमिली है, 40 से 60 यूनिट 70, 60 से 80 यूनिट यूज करने वाली फैमिली कितनी है 100 फैमिलीज है, ऐसा दिया है। लेकिन हमें मोड पता करना है, यानी क्या पता करना होता है, एक ऐसा वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार यूज किया जा रहा है। इसके पहले क्वेश्चन में 4.33 था, यानी सबसे ज्यादा मिल्क वहां पे 4.3% वाला था।
यानी जितना भी मिल्क आया होगा सबसे ज़्यादा लीटर मिल्क का फैट कितना निकल के आया था 4.33। वैसे हमें क्या ढूंढना है, इतने यूनिट्स में से 0 यूनिट से लेके तो 120 यूनिट्स के बीच में ऐसा कौन सा यूनिट है जो सबसे ज़्यादा फैमिली यूज़ कर रही है, ऐसा कौन सा यूनिट का आंकड़ा है जो सबसे ज़्यादा फैमिली यूज़ कर रही है। तो मोड निकालना पड़ेगा। देखो मैंने सॉल्यूशन में ये टेबल बना लिया क्योंकि ये कंटिन्यूअस था इसलिए बना डाला डायरेक्टली। अब सबसे पहले मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, मॉडल क्लास। कैसे सिलेक्ट करते हैं, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, the maximum frequency is 100 of class 60 to 80, therefore class 60 to 80 is model class। ये जो क्लास है मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास है तो ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2, हो गया। Therefore अब क्या निकालेंगे हम लोग, L वगैरह निकालेंगे सारी चीजें। L is equals to lower limit of model class। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 60 है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फिर F1, F1 क्या है, F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 100। F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है 70 F0। और F2 क्या होता है, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, वो हो गया 80। आराधन में सक्सीडिंग मॉडल क्लास वो हो गया 80, हो गया। यानी F1 F0 F2 आ गया। अब H बचा, H यानी क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का क्लास साइज। ध्यान रहे मीडियन में मीडियन क्लास का था, यहाँ मोड है तो मॉडल क्लास का क्लास साइज है, मॉडल क्लास, ठीक है। क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास है ये 80 माइनस 60, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी हो गया ये 20। कितना हो गया ये 20। सारी चीजें हमारे पास में है। अब हम लोग लगाएंगे मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। व्हाट इज L? L क्या है 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या है 100 माइनस F0 क्या है, F0 70, 2 इंटू F1 यानी 100 माइनस F0 यानी 70 और माइनस F2 यानी हो जाएगा 80 इंटू 20, ये हो जाएगा 60 प्लस 30 अपॉन 200 माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस 70 माइनस 80 कितना होगा, माइनस 150 इंटू 20 यानी 60 प्लस 30 अपॉन 50 इंटू 20। ये देखो ये कैंसल, 60 प्लस 3/5 इंटू 20, 3 1 जा 3 4 जा 60 प्लस 3 इंटू 4 यानी 60 प्लस 12 यानी 70। Therefore the mode for use of electricity is 72 यूनिट। यानी सबसे ज्यादा कितने यूनिट बिजली यूज की गई, 72 यूनिट्स बिजली सबसे ज्यादा यूज की गई। आराधन में कैसे करना है, तो
है इजी क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है। चार्ट पर से सारी चीज़ें लिखे, फॉर्मूले में पुट करें, बराबर से सॉल्व करें, आंसर लिए। प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फॉर्मूला भूल जाओगे। फॉर्मूला जरा सा भी भूल गई, इधर की टर्म उधर हो गई, f0 f1 के जगह f0 और f0 के जगह f1 लिख दिए, 2f1 के लिए 2 के जगह 2f0 लिख दिए या f2 लिख दिए, फॉर्मूला हो जाएगा गलत, आंसर आ जाएगा रॉन्ग, उसके लिए मिलेगा 0। आ रहा दिन में क्लियर हो रहा? तो बेसिक है, फॉर्मूले की पहले अच्छे से प्रैक्टिस और बाद में क्वेश्चन होगी अच्छे से 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करके स्टेटस में डालो अपने व्हाट्सएप के, मेरे को बताओ प्रैक्टिस करे वही करो। देखो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड द नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कि हर होटल को कितना कितना लीटर मिल्क सप्लाई किया जाता है उसका डाटा दिया हुआ है। फाइंड द मोड ऑफ मिल्क सप्लाई। 1 लीटर से 3 लीटर दूध कौन से होटल को सप्लाई किया जाता है? 7 होटलों को सप्लाई किया जाता है। 3 लीटर्स टू 5 लीटर मिल्क 5 होटलों में दिया जाता है। 9 लीटर टू 11 लीटर मिल्क 35 होटल्स में दिया जाता है। मोड ऑफ द डाटा यानी एक सबसे ज्यादा मिल्क, सबसे ज्यादा कितना लीटर मिल्क होटलों में दिया जाता है, ये पूछा आपने को। फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क बोला है, यानी सबसे ज्यादा लीटर मिल्क कितने होटलों में पहुंचा जाता है, यानी मैक्सिमम कितने लीटर मिल्क की डिमांड है, डिमांड कितने लीटर मिल्क की है वो पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा मेरे को पहले से कंटिन्यूअस क्लासेस थी तो मैंने सॉल्यूशन कर लिया। क्लासेस कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है तो बनाना पड़ती है मोड में भी, यहाँ कंटिन्यूअस थी तो मैंने डायरेक्ट कर लिया। अब मैं लिखूंगा द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 35 फॉर क्लास या ऑफ क्लास 9 to 11। 9 to 11 लीटर वाले की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा है 35। देयरफॉर क्लास 9 to 11 इज मॉडल क्लास। ये कौन सी क्लास है? मॉडल क्लास है, ठीक है। तो L क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी कितना? 9 है, ये L है लोअर लिमिट। फिर F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 35। ये उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी F0, उसके बाद वाले की यानी F2, वही लिखेंगे अभी। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। कितनी है फ्रीक्वेंसी? पहले वाले क्लास की 20 है, उसके पहले वाले क्लास की 20 है। अब निकालेंगे F1। F1 कितना है? क्या? F2 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास कौन सी है? 18। फिर H निकालेंगे, क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। कितना है क्लास साइज मॉडल क्लास का? 11 - 9 यानी 2। अब लगाएंगे मोड का फॉर्मूला। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला लर्न नहीं है, गलत हो गया तो तुम्हारे मार्क गए। तो सबसे पहले प्रैक्टिस फॉर्मूले की करनी पड़ती 10 बार बिना देखे। L कितना आया है क्वेश्चन के लिए? 9 प्लस F1 35 F0 20
2 into 35 minus 20 minus 18 into 2, 9 plus 15, 70 minus 38, minus 20 minus 18 होगा minus 38 into 2, 9 plus 15 अपन 70 minus 38 कितना होगा? 70 minus 38 कितना होगा? ये हो जाएगा 35 में से 3 कम और 32 हो जाएगा 32 into 2, ये 2 1 जा 2 16 जा हो जाएगा 9 plus 15 upon 16। ठीक है, अब 15 upon 16 क्या होता है इसका मैं डिवीजन फटक से कर लेता हूँ। 15 upon 16 होता है 0.9375, इसका डिवीजन 0.9375 ऐड कर दो यानी 9.9375। क्लियर हो रहा? तो अब हम लिखेंगे मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क यानी लगभग 10 लीटर ही हो गया ना, एक प्रकार से वो 10 लीटर ही हो गया है ना। चलो देखो ये हो गया मोड हमारा, हो गया ये मोड। अब देखो आंसर कैसा लिखेंगे, द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क इज, ये देखो 9.937 है, 7 है तो 7 क्या कर देंगे इसे 4 बना देंगे 9.94। क्योंकि देखो ना ये 7 है, 7 यानी 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है तो आगे वाले नंबर में +1 हो जाता। क्या हो जाता? +1। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? ठीक है, हाँ क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से? आ रहा है ध्यान में? चलो करो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 200 पेशेंट्स treated in a hospital in a week. Find the mode of ages of patients. यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है ये किसका दिया है? 200 पेशेंट्स एक हॉस्पिटल में एक हफ्ते में आए, 200 पेशेंट्स आए एक हफ्ते में। उन 200 पेशेंट्स की एज नोट डाउन करें तो उसकी एजेस में कितने कितने पेशेंट्स निकले, है ना। यानी 5 साल से कम उम्र वाले पेशेंट 38 निकले, 5 से 9 साल के बीच वाले 32 निकले, 10 से 14 साल के बीच वाले पेशेंट्स 50 निकले, है ना। ऐसे 25 to 29 एज के बीच वाले 20 लोग निकले। ऐसे पूरे 200 लोगों के एज का अपन ने ग्रुपिंग करे। हमें निकालना फाइंड द मोड ऑफ द एजेस ऑफ द पेशेंट्स, यानी एजेस ऑफ पेशेंट का मोड निकालना है। ऐसी वो क्या उम्र थी, वो कौन सी उम्र थी जिसके सबसे ज्यादा पेशेंट्स है। मोड यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होना यानी वो सबसे ज्यादा बार आना। यानी हमें पता करना है ऐसी एज जिस एज के सबसे ज्यादा पेशेंट्स क्या हुए दवाखाने में, ऐसी एज जिस एज के सबसे ज्यादा पेशेंट्स दवाखाने में आए, हॉस्पिटल में आए, ये हमें पता करना है। अब यहाँ देखो तुम लोग जो क्लासेस दी हुई है लेस देन 5 यानी 0 to 4, 0 to 4, लेस देन 5 यानी 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29। कंटिन्यूअस है क्या? नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है तो मोड निकालने के लिए करना पड़ेगा इससे पहले कंटिन्यूअस। आ रहा ध्यान में? हाँ, तो इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया था इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन में। इसको पहले क्या करेंगे अपन कंटिन्यूअस। ये जो क्लासेस दिया है वो, उसके बाद में कंटिन्यूअस क्लासेस एंड कंटिन्यूअस क्लासेस के बाद में फ्रीक्वेंसी, ऐसा हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या हो गया एज ईयर्स में, ये हो गया कंटिन्यूअस क्लासेस। कंटिन्यूअस क्लासेस के बाद में आ जाएगा ये नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी।
नंबर ऑफ पेशेंट्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा सा ज्ञान ही अपन कर सकते, इसमें यहाँ से नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो एज ईयर्स लेस देन 5 बोल रहा, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29। ठीक है, लेस देन 5 का मतलब क्या है? लेस देन 5 यानी 0 to 4। लेस देन 5 का मतलब क्या है? लेस देन 5 का मतलब लेस देन 5 का मतलब है 0 to 4। अब अपन कंटिन्यूअस करने के लिए क्या करते हैं? लोअर लिमिट में से 0.5 कम और अपर लिमिट में 0.5 ज्यादा। तो अपर लिमिट में 0.5 ज्यादा, 0 में से और माइनस कर सकते क्या अपन 0.5, तो 0 0 ही रहेगा। फिर इसमें से कम कर लो 4.5, इसमें ऐड कर दो 0.5, इसमें से कम कर दो 0.5 और इसमें ऐड कर दो 0.5, इसमें से कम कर दो 0.5 और इसमें से ऐड कर दो 0.5, इसमें से कम कर दो 0.5 और इसमें ऐड कर दो 0.5, इसमें से कम कर दो 0.5, इसमें ऐड कर दो 0.5। इस वे में अपनी क्लासेस हो गई है कंटिन्यूअस। ठीक है, क्लासेस हो गई कंटिन्यूअस। अब फ्रीक्वेंसी लिखो उसकी 38, 32, 50, 36, 24, 20। आराधन में ये होगी क्लासेस कंटिन्यूअस। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज the maximum frequency is for is क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 ऑफ क्लास। कौन से क्लास की है वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम? 9.5 to 14.5 की है। कौन से क्लास की है? 9.5 to 14.5। therefore क्लास 9.5 to 14.5 is मॉडल क्लास। ये एक मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमको मिल गई, तो मॉडल क्लास पर से अपन सारी चीजें निकाल सकते हैं। therefore L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 9.5। उसके बाद में F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी है? 50। उसके बाद में F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को प्रीसीड कर रही उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? उसके पहले वाले क्लास की 32। फिर F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को सक्सीड कर रही, उसके बाद वाली की 36। फिर बचा H क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू मॉडल क्लास का क्लास साइज क्या है? मॉडल क्लास का क्लास साइज क्या है? 14.5 माइनस 9.5, यानी कितने का फर्क हो गया? वो 14.5 और 9.5 में 5। आराधन में क्लियर हो रहा 5 का, यानी एच भी आ गया। अब निकालेंगे हम लोग मोड। मोड का क्या फॉर्मूला है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यानी L कितना है? 9.5 प्लस
ठीक है, 9.5 into F1, what is F1? 50 minus F0, what is F0? 32, 2 into 50 minus 32 minus F2 कितना है 36 और ये कितना है 5, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए, देखो 9.5 प्लस कितना हो गया ये 18, 100 माइनस 38 और 30 कितना होगा 68 इंटू 5 हो गया 9.5 प्लस 18 अपॉन क्या होगा 100 माइनस 68 कितना होता है 100 माइनस 68 ये हो जाएगा 32, 18 अपॉन 32 इंटू 5 यानी 9.5 है, 9.5 प्लस इसको कैंसिल करोगे ये 2 9s are 2 16s are इंटू 5, अब ये हो गया 9.5 प्लस 9/16 है, 9 5s are 45 अपॉन 16, ये हो गया 9.5 45 अपॉन 16 कितना होगा 45 अपॉन 16 हो जाएगा 2.81 यानी 45 डिवाइड बाय 16 करोगे तो 2.81 आएगा, इसका एडिशन करो कितना हो जाएगा 9.50 का ये 1, 8 और 5 कितना हो जाएगा 8 और 5 हो जाएगा 13 है ना, 13 का 3, ठीक है, 1 कैरी 9 2 प्लस 11 और ये 1 कैरी का 12 यानी 12.31 ये मोड आ गया। Therefore mode of ages of patients is 12.31 years। आया ध्यान में 12.31 इयर्स के वहां पर 12.31 इयर्स के सभी स्टूडेंट्स आए होंगे। इस वे में हमको करना है ने जब क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो क्लास अपने को कंटिन्यूअस करना पड़ेगी, और यहाँ देखो 0 में से 0.5 माइनस होता क्या तो नहीं करे, 0 को 0 ही रख दिए, आराधन में 0, फिर बाकी इसमें वही अपर लिमिट में 0.5 प्लस, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस हुआ और हर अपर लिमिट में 0.5 प्लस हुआ, अपने आप क्लासेस हो जाती है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक बार क्लासेस हो गई तो मॉडल क्लास डिसाइड करो, मॉडल क्लास पर से सब कुछ निकालो, पुट करो, सॉल्व करो, आंसर लो। आराधन में इस अंदाज में आपको पूरा मोड सॉल्व करना है। यहाँ पर अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो पार्ट है सीखने का वो समाप्त हो गया। इसके बाद में जो है अब है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे जाना है। कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा पिक्टोरियल पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करना, उसके कुछ अलग अलग टाइप दिए, जैसे बार डायग्राम, डबल बार ग्राफ वगैरह सारा अपन ने सीखे। अब उसके आगे का हमको दिया हुआ है कुछ नए टेक्निक से हमें कि हम डाटा को कैसे पिक्चर फॉर्म में बना सकते हैं, उसके कुछ नए ड्राइंग्स करने के अपने को टेक्निक दी है। ड्राइंग जो दी हुई है, ग्राफ हमको जो दिया उसको जज करके आंसर्स देने के लिए बोले हैं, है ना, पाई डायग्राम वगैरह वगैरह दिया है, वो सेकंड पार्ट है इस स्टैटिस्टिक्स लेसन का। यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट करे हमारा फर्स्ट पार्ट है मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, और सेकंड पार्ट अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, चलो बाय बाय।